वेलकम बैक यूजर्स। पार्ट वन में हम लोगों ने ईथरनेट नेटवर्क को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने ईथरनेट नेटवर्क के हवाले से कुछ बातें की, फिर कोलिजन डोमेन के हवाले से आपसे बात की गई। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिस्कस किया गया। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSMA-CD। ये एक प्रोटोकॉल है जो ईथरनेट नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए ताकि कोलिजन को डिटेक्ट किया जाए और उसको रिमूव किया जाए। ईथरनेट नेटवर्किंग यूजेस अ प्रोटोकॉल कॉल्ड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस with collision detection, that is actually in short CSMA-CD, which helps devices share the bandwidth evenly while preventing two devices from transmitting simultaneously on the same network medium. CSMA-CD एक प्रोटोकॉल है, ईथरनेट नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम ये होता है कि जो शेयर्ड बैंडविड्थ होती है उसको इवनली यूज़ किया जा सके और कोलिजन को रिमूव किया जा सके। CSMA-CD was actually created to overcome the problem of the collisions that occur when packets are transmitted from different nodes at the same time. CSMA-CD को बनाया गया था ताकि कोलिजन का जो मसला है उसको कम किया जा सके। यानी एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र अगर डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो एक कोलिजन अकर होने के चांसेस है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये बनाया गया था। हाउ डज़ द CSMA-CD प्रोटोकॉल वर्क? ये काम कैसे करता है? इसके काम को अगली स्लाइड पे एक फिगर के ज़रिए दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, सिर्फ सिनेरियोज दिखाए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, when a host want to transmit over the network, it first checks for the presence of a digital signal on the wire. If all is clear and no other host is transmitting, the host will then proceed with its transmission. अगर कोई एक होस्ट, यहाँ पे आपको ABCD ये होस्ट दिखाए गए हैं, ये शेयर्ड मीडियम है, ठीक है। अगर कोई होस्ट, लेट्स सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं A डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो उससे पहले ये उस वायर को, शेयर्ड वायर को चेक करेगा कि इसके ऊपर कोई डिजिटल सिग्नल मौजूद तो नहीं है। अगर तो कोई भी डिजिटल सिग्नल इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो वो जो होस्ट है वो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा। But it does not stop there. The transmitting host constantly monitors the wire to make sure no other host began transmitting. If the host detects another signal on the wire, it sends out an extended jam signal that causes all nodes on the segment to stop sending data. Think busy signal. अच्छा, यहाँ पे इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि इसने स्टार्ट में इस शेयर्ड मीडियम को चेक किया कि इसके ऊपर कोई डिजिटल सिग्नल तो मौजूद नहीं है और उसके बाद उसने ब्लाइंडली डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है इस शेयर्ड मीडियम को कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई किसी और होस्ट ने डेटा सेंड करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ, किसी और होस्ट ने डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स सपोज इस दूसरे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ से A सेंड कर रहा है, वहाँ से D ने भी सेंड कर दिया, तो यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस है। तो कोलिजन को रोकने के लिए ये जो होस्ट है A, ये एक सिग्नल सेंड करेगा जिसको आप जैम सिग्नल कह सकते हैं, और वो जैम इसको क्या कर देगा, जितने भी नोड्स इस सेगमेंट के ऊपर मौजूद है, इस शेयर्ड मीडियम के ऊपर मौजूद है, उन सब को ये वेट पे लगा देगा। The nodes respond to that jam signal by waiting a bit before attempting to transmit again. Back-off algorithms determine when the colliding stations can retransmit. If collisions keep occurring after 15 tries, the nodes attempting to transmit will then time out. यहाँ पे ये जो जैम सिग्नल है, ये जब बाकी स्टेशंस को मिलेगा तो वो अपना काम, अपनी ट्रांसमिशन रोक देंगे, ठीक है, और जो पहले से ट्रांसमिट कर रहा है उसको वो ट्रांसमिट करने देंगे। यहाँ पे एक टाइमर दिखाया गया है आपको। लेट्स सपोज कोलिजन अकर हो जाता है तो दोबारा ट्रांसमिट करने की कोशिश की जाएगी, और 15 ट्राइज तक, 15 दफ़ा
कोलिजन अकर होने के बाद इन सब का टाइमर जो है वो रीसेट कर दिया जाएगा। जो पहले से सेंड कर रहा था उसका टाइम आउट हो जाएगा, बारी किसी और की आएगी, किसी और नोड की आएगी। ये बैक ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स है। बैक ऑफ एल्गोरिदम्स ये डिटरमाइन करते हैं कि कब जिन स्टेशंस ने पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी और कोलिजन हो गया था वो दोबारा कब डेटा सेंड कर सकते हैं। When a collision occurs on an Ethernet LAN, the following happens. जब collision occur हो जाता है, ठीक है, हमने स्टार्ट में जो बात की थी कि ये उसको ओवरकम करता है, बिल्कुल रिमूव नहीं करता। लेट्स सपोज collision occur हो गया तो क्या होगा? A jam signal informs all devices that a collision occurred. ऑटोमेटिकली एक जैम सिग्नल जनरेट होगा जो तमाम डिवाइसेस को ये बताएगा कि एक collision occur हो गई। The collision invokes a random back-off algorithm. जैसे पहले बात की कि बैक ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, और वो डिटरमाइन करते हैं कि कोलिजन के बाद रीट्रांसमिशन कब अकर होगी। तो एक रैंडम बैक ऑफ एल्गोरिदम सेलेक्ट की जाती है और वो कोलिजन को इन्वोक कर देता है। ईच डिवाइस ऑन द ईथरनेट सेगमेंट स्टॉप्स ट्रांसमिटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल इट्स बैक ऑफ टाइमर एक्सपायर्स। सबके ऊपर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जिसका टाइमर सबसे पहले ख़त्म होगा वो दोबारा उसको वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। ऑल होस्ट हैव इक्वल प्रायोरिटी टू ट्रांसमिट आफ्टर द टाइमर हैव एक्सपायर्ड। अच्छा, किसी को ख़ास प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि भाई ए जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और बी की प्रायोरिटी कम है, बल्कि तमाम की प्रायोरिटी जो है वो इक्वल होगी। जिसका टाइमर पहले ख़त्म होगा वो पहले दोबारा की ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। The ugly effects of having a CSMA-CD network sustain heavy collisions are delay, low throughput and congestion. ये तो जो वर्किंग हमने देखी और फ़ायदे के हवाले से हमने बात की कि ये कोलिजन को ओवरकम करता है। जो इसके डिसएडवांटेजेस में है वो ये है कि एक तो डिले ज़्यादा होगा, थ्रूपुट आपकी ऑब्वियसली फिर लो होगी, कम हो जाएगी, और कंजेशन बढ़ेगी, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो आपकी बढ़ेगी। हाफ एंड फुल डुप्लेक्स के हवाले से हमने बात की थी, लेकिन वो तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से थी। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि हाफ एंड फुल डुप्लेक्स ईथरनेट क्या है। हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट इज़ डिफाइंड इन द ओरिजिनल IEEE 802.3 Ethernet specification, which differs a bit from how Cisco described things. हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट को IEEE के डॉक्यूमेंट्स में उसकी स्पेसिफिकेशन, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डिटेल दी गई है, और इसका जो कोड है वो IEEE 802.3 है। आप इसको नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ये जो कोड है जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट के हवाले से तमाम जो बातें हैं वो बयान की गई होगी। लेकिन सिस्को जो है इस हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट को IEEE से थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है। हाफ डुप्लेक्स यूजेस द CSMA-CD प्रोटोकॉल टू हेल्प प्रिवेंट कोलिजन एंड टू परमिट retransmitting if one occurs. हाफ डुप्लेक्स के हवाले से स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि ये एक टाइम में एक ही नोड जो है वो डेटा सेंड कर सकता है और दूसरा नोड उसको रिसीव कर सकता है। एट द सेम टाइम मोर देन वन नोड जो है वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, और अगर वो करेंगे तो कोलिजन होगी। तो इस हाफ डुप्लेक्स में CSMA-CD प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया है कोलिजन को हैंडल करने के लिए। If a hub is attached to a switch, it must operate in half duplex mode because the end station must be able to detect collision. यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई गई है कि अगर आप एक हब को स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो लाइन होगी जो उसको कनेक्ट करेगी वो लाइन हाफ डुप्लेक्स में होनी चाहिए। आप लोगों को अगर याद हो, हमने हब में बात की थी, हब के हवाले से बात की थी कि ये सिंगल कोलिजन डोमेन में लाई करता है, तो ऑब्वियसली सिंगल कोलिजन डोमेन में कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। फुल डुप्लेक्स ईथरनेट यूजेस टू पेयर्स ऑफ वायर्स एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वायर पेयर लाइक हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में सिंगल पेयर वायर की, ठीक है, और उस वायर के ऊपर या तो ट्रांसमिशन होगी या आपकी रिसीविंग होगी।
जबकि फुल डुप्लेक्स में 2 पेयर्स होते हैं। एक के ऊपर ट्रांसमिशन होती है, डेटा सेंड किया जाता है नोड्स के बीच में, दूसरे वायर के ऊपर डेटा को रिसीव किया जा सकता है, तो कोलिजन होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम दोनों नोड्स डेटा सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स uses a point-to-point connection between the transmitter of the transmitting device and the receiver of the receiving device. फुल डुप्लेक्स जो इथरनेट है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, डेडिकेटेड लिंक इस्तेमाल करता है ट्रांसमिटिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के बीच में। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसफर हैपन्स अ लॉट फास्टर व्हेन कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स ट्रांसफर। ऑब्वियस सी बात है, आपके दो नोड्स के बीच में एक तार है, उसके ऊपर डेटा सेंड और रिसीव किया जा रहा है, जो कि हाफ डुप्लेक्स का केस है। दूसरा केस फुल डुप्लेक्स का है, यानी आपके नोड्स के बीच में 2 वायर जो है वो लगे हुए हैं, तो डेटा जो है वो फुल डुप्लेक्स में ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा। Also because the transmitted data is sent on a different set of wires than the received data, collisions won't happen. चूंकि डेटा जो है वो अलग अलग वायर्स के ऊपर सेंड और रिसीव किया जा रहा है, तो कोलिजन जो है वो अकर नहीं होगी। या आपको एक फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल दिखाई गई है, स्विच के ज़रिए होस्ट को कनेक्ट किया गया है, वो स्विच के ज़रिए, स्विच के हवाले से हमने बात की थी कि ये अलग कोलिजन डोमेन रखता है, यहाँ पे हब है, तो यहाँ पे तो कोलिजन अकर नहीं होगी, यहाँ पे कोलिजन के चांसेस है क्योंकि ये एक ही कोलिजन डोमेन में है। वेट करेंगे, अगर एक सेंड कर रहे तो बाकी वेट करेंगे। इस पिछले स्लाइड पे हमने बात की थी कि अगर आप स्विच को हब के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपकी ये जो लाइन होगी ये हाफ डुप्लेक्स पोर्ट होगी। You can use full duplex Ethernet in at least the following 6 situations. आप यहाँ पे इन सिचुएशन में फुल डुप्लेक्स Ethernet इस्तेमाल करेंगे। With a connection from a switch to a host. एक स्विच के साथ आप होस्ट को कनेक्ट करते हैं, पीछे इस स्लाइड पे देखें, स्विच के साथ आपने होस्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो लाइन होगी ये फुल डुप्लेक्स हो सकती है। With a connection from a switch to a switch, एक स्विच से दूसरे स्विच को अगर आप कनेक्शन देंगे, जैसे ये स्विच है, ये तो हब के साथ कनेक्ट है, इसकी बात नहीं हो रही, अगर इसी स्विच को आप एक और स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो जो बीच वाली लाइन होगी वो भी फुल डुप्लेक्स होगी। विद अ कनेक्शन फ्रॉम अ होस्ट टू होस्ट, एक होस्ट को दूसरे होस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो फुल डुप्लेक्स लाइन यूज कर सकते हैं। विद अ कनेक्शन फ्रॉम अ स्विच टू अ राउटर, विद अ कनेक्शन फ्रॉम अ राउटर टू अ राउटर, विद अ कनेक्शन फ्रॉम अ राउटर टू अ होस्ट, इन तमाम सिचुएशन में आप फुल डुप्लेक्स को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पार्ट सेकंड था। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं पार्ट थर्ड। थैंक यू।